लोकतंत्र का महापर्व, जनता का जनादेश और 3 राज्यों की 3 विधानसभा सीटों पर आज सियासी किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद हो रहा है। बिहार, एमपी और गुजरात की 3 सीटों पर उपचुनाव के लिए मतदान जारी है। सुबह से ही मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की कतार दिख रही है। पूरे उत्साह के साथ हर वर्ग के मतदाता अपने अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। 3 सीटों में सबसे अधिक चर्चा हो रही है बिहार की बांकीपुर विधानसभा सीट की। ये सीट अब प्रतिष्ठा का सवाल बन चुकी है, सबसे बड़ा रण क्षेत्र बनी है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के राज्यसभा जाने के बाद यह सीट खाली हुई। अब इस सीट पर फिर से जीत के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। पार्टी के बड़े नेता लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं और संगठन ने भी इसे अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया। इस सीट पर इस बार का मुकाबला बेहद खास है, क्योंकि बीजेपी के सामने जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर खुद चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। वर्षों तक चुनावी रणनीतिकार रहे, अब पीके चुनावी मैदान में सीधे उतर चुके हैं और जनता से अपने लिए वोट मांग रहे हैं। ऐसे में यह मुकाबला सिर्फ 2 उम्मीदवारों के बीच का नहीं, बल्कि 2 अलग अलग राजनीतिक सोच और 2 अलग अलग राजनीतिक प्रयोग के बीच में माना जा रहा है। बांकीपुर में उपचुनाव के लिए समस्तीपुर सांसद शांभवी चौधरी ने वोट डाला। तंत्र का सबसे बड़ा अधिकार जो है, जिसके लिए हमारे पूर्वजों ने बहुत लंबी लड़ाई लड़ी थी, वो मतदान का अधिकार था। आप किसी भी आइडियोलॉजी, किसी भी पक्ष के हों, आप अपने विचारधारा को सपोर्ट करने के लिए, अपने राज्य के निर्माण में आपको जो भी लगता है कि आपके विचारधारा के अनुसार अनुकूल है, उसके लिए, उसके समर्थन में आप ज़रूर आएँ और ज़रूर अपने मतदान के अधिकार का सदुपयोग करें और बिहार राज्य के निर्माण में अपनी अहम भूमिका निभाएं। तो कहने के लिए 3 राज्यों का उपचुनाव है, लेकिन ये प्रतिष्ठा की लड़ाई है। सबसे पहले चलते हैं पटना बांकीपुर विधानसभा सीट। इस वक्त सबकी निगाहें उसी पर है। सर्वेश कुमार सिंह हमारे वरिष्ठ संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर्वेश, बांकीपुर की बात करें तो यहां पर अब ये प्रतिष्ठा की लड़ाई है। एनडीए बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है और पहली बार हम देख रहे हैं कि पीके भी चुनाव मैदान में उतर चुके हैं। लड़ाई कितनी दिलचस्प है और अब तक कितना वोट पड़ चुका है? देखिए, 3 बजे तक का जो समय है, चुनाव आयोग ने जो आंकड़े जारी किए हैं उसमें 27% तक वोटिंग हो चुकी है 3 बजे तक। और हर 2 घंटे बाद चुनाव आयोग आंकड़े जारी करता है, तो अभी 5 बजे का भी आंकड़ा थोड़ी देर में आ जाएगा, तो स्पष्ट होगा कि और कितना वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है। आज सावन का पहला दिन था, तो सुबह में थोड़ी सी मतदाताओं में वो रुझान देखने को नहीं मिली, क्योंकि सुबह में लोग पूजा पाठ करते हैं। सावन का पहला दिन होता है तो घरों में पूजा पाठ कई लोगों की थी और उसकी वजह से भी आज सुबह में मतदाता उतनी संख्या में बाहर नहीं निकले। और कई जगह दफ्तर भी खुले हुए हैं, तो लोगों का आज दफ्तर भी था, तो कई लोग आज दफ्तर की तरफ भी गए हैं। कुछ लोगों ने लंच के आवर में अपना वोट कास्ट किया है और कुछ लोग अब शाम का समय जब होगा, क्योंकि 6 बजे तक मतदान होना है, तो तकरीबन 4 बजे, साढ़े 4 बजे के बाद अब थोड़ी देर के बाद फिर से मतदान केंद्रों पे लोगों की आवाजाही बढ़ेगी। हम इस वक्त एक बूथ पे हैं और बूथ के अंदर देखिए कि जो नज़ारा है वो आपको दिखाएंगे किस तरीके से यहाँ पे खास इंतजाम किए गए हैं। पुलिस फोर्स की तैनाती है, एसएसबी के जवानों को खास तौर पे लगाया गया है और हर तरह से सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्था की गई है, ताकि कहीं से कोई कानून व्यवस्था को लेकर कोई समस्या ना हो। तो एक तरह से कहा जाए तो तमाम एहतियाती जो तैयारियां हैं चुनाव आयोग ने की है। 422 बूथ बनाए गए थे, 3,79,000 के आसपास यहाँ वोटर हैं बांकीपुर इलाके में। और जिस तरीके से इस बार के चुनाव में प्रशांत किशोर मैदान में डटे हुए हैं और पहली बार वो आए हैं, तो उनका एक तरह से कहा जाए तो जेएन जी को कहीं ना कहीं टारगेट कर रहे थे प्रशांत किशोर। लेकिन जेएन जी का जो आंदोलन था पेपर लीक को लेकर, उस आंदोलन की हवा निकल गई जब धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा अपना दे दिया। उसके बाद से संसद में भी जो पेपर लीक को लेकर एक बिल पास किया गया। तो इन तमाम चीज़ों से लेकर एक तरह से कहा जाए तो जो माहौल प्रशांत किशोर बनाना चाह रहे थे वो माहौल बन नहीं पाया। और जहां तक बात की जाए तो सीधे तौर पे अगर मुकाबला देखा जाए तो यहाँ पे बांकीपुर विधानसभा सीट पर मुकाबला नीरज सिन्हा जो भाजपा के कैंडिडेट हैं उनके बीच और प्रशांत किशोर के बीच है। तेजस्वी ने भी अंतिम दिनों में 2 दिनों तक जमकर प्रचार किया, मामले को त्रिकोणीय बनाने की पूरी कोशिश की। और कहीं कहीं पे आरजेडी का भी जो कोर वोटर है वो भी आरजेडी के लिए भी वोटिंग कर रहा है। तो एक तरह से कहा जाए तो मामला काफी दिलचस्प है, त्रिकोणीय मुकाबला है। तस्वीरें साफ 3 अगस्त को हो जाएंगी। ठीक है, और हमारे वरिष्ठ सहयोगी दतिया से जुड़ रहे हैं अखिलेश सोलंकी। अखिलेश जी, जिस तरीके से दतिया की बात करें तो बांकीपुर से कम यहाँ दिलचस्प मुकाबला नहीं है। हम तो देख रहे हैं कांग्रेस के उम्मीदवार तो बड़े कॉन्फिडेंस है कि भैया यहाँ पे तो बीजेपी के अंदर खाने ही घमासान मचा हुआ, हमारी तो जीत निश्चित है। धरातल पर क्या नजर आ रहा है? हालांकि कह रहे हैं कि बांकीपुर की अपेक्षा वहां पे वोटिंग परसेंटेज बहुत बेहतर है।
बिल्कुल, जिस तरह से वोटिंग परसेंटेज की बात करें अंजनी, तो हमने देखा सवेरे से ही एक तरह से जो शहरी वोटर्स है वो जल्दी घर से बाहर निकले, बाजार खुलने से पहले, दुकानें खोलने से पहले, ऑफिस जाने के पहले, और आप अंदाजा लगाइए कि दोपहर 1 बजे तक 50% को आंकड़ा क्रॉस हो गया, तो 3 बजे 61% तक वोटिंग हो गई हो। जिस तरह के वोटिंग ट्रेंड है, लगता यह है कि 80% के आसपास वोटिंग हो सकती है, और उपचुनाव में इस तरह की वोटिंग होना यानी कि उत्साह का सबब है। और किसके पक्ष में उत्साह, ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत लगाई है इस पूरे चुनाव में। और जिस तरह से 2 जगह से गड़बड़ी की शिकायतें कांग्रेस ने की है कि बसई में और जिगना में, यहां पर उन्होंने आरोप लगाया है कि बोगस वोटिंग हो रही है, तो उसकी जांच होगी, अलग बात है। लेकिन जिस तरह से वोटिंग का ट्रेंड है और जिस तरह से रुझान सामने आए, खासतौर से परसेंटेज के लिहाज से, तो वोटर्स में उत्साह है। सावन का पहला दिन होने के बाद भी दतिया में मुकाबला कड़ा हो सकता है, और मार्जिन जो है, जितना वोटिंग परसेंटेज आगे बढ़ रहा है, क्योंकि तीसरा दल भी यहां पर चुनावी मैदान में कांग्रेस बीजेपी के अलावा, और एएसपी के दामोदर यादव यहां पर चुनावी मैदान में, जिसके वजह से एक तरह से जो मोबिलाइजेशन है किसानों का, यूथ का, वो देखने को मिल सकता है। और यहां पर जो दलित वोटर हैं, कुशवाहा वोटर हैं और ब्राह्मण वोटर हैं, बहुत कुछ तस्वीर उन पर डिपेंड करेगी किस तरफ वो रुख करते हैं। तो तीनों जो बड़े घटक हैं, चाहे दलितों की बात करें, अहिरवार समाज बहुत बड़ा एक तरह से यहाँ पर वैल्यू रखता है। घनश्याम सिंह पुराने राजा है यहाँ के, उनको उम्मीद है कि वो अच्छा करेंगे। और बीजेपी को पता है कि भले नरोत्तम मिश्रा का टिकट काटा हो, लेकिन काडर जो वोट है, आपने देखा कि पूरा संगठन दतिया में मौजूद रहा। मुख्यमंत्री ने 3-3 सभाएं की, शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया से लेकर संगठन के कार्यकर्ता, और एक विधायक को एक बूथ पर 4 विधायकों की जिम्मेदारी देना, यानी कि कितनी ताकत से बीजेपी चुनाव लड़ी है। लेकिन असली रिजल्ट तो 3 को पता चलेगा। वोटिंग परसेंटेज का हाई होना किसकी तरफ जाएगा, देखना दिलचस्प होगा जी। और इसमें जिस तरीके से अभी कुछ दिन पहले किसानों का आंदोलन भड़का, क्या उसका भी कुछ असर दिख सकता है? देखिए, जिस तरह से आज वोटिंग से ठीक 12 घंटे पहले आंदोलन शांत हो गया, जिस तरह से उनकी मांगें मान ली गई, तो एक तरह से डैमेज कंट्रोल तो हो ही गया। और रात को 10 बजे जब कृषि मंत्री सामने आ जाते हैं और एक तरह से जो मसौदा था वो सामने रख देते हैं, किसान सेटिस्फाई होकर वापस चले जाते हैं, तो कह सकते हैं उसका असर उस तरह से देखने को शायद ना मिले। अगर एजिटेशन चलता तो हो सकता है ग्रामीण इलाकों में इसका इंपैक्ट पड़ता। अखिलेश जी, समय कम है। सर्वेश जी, आपसे समझना चाहेंगे, जिस तरीके से जनसुराज पार्टी की बात हो रही है, विधानसभा चुनाव में आपने देखा उनका ज्यादातर सीटों पर जमानत जब्त हो गई थी, खुद पीके चुनाव मैदान में आए नहीं थे। अब किस रणनीति के तहत वो आए हैं और क्या वहां पे माहौल नजर आ रहा है उनके पक्ष में? देखिए, पीके जो हैं उनको सीधे तौर पे यही लग रहा है कि बीजेपी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है। नितिन नवीन जो लगातार 2 दशकों से यहाँ से बांकीपुर सीट से जीत रहे थे, उसके पहले उनके पिता जीत रहे थे, तो प्रशांत किशोर को ऐसा लगता है कि नितिन नवीन के जाने के बाद और बीजेपी ने जो कैंडिडेट दिया है वो एक बूथ लेवल का कार्यकर्ता है, तो उनको लग रहा था प्रशांत किशोर को कि इस बार विन विन सिचुएशन है। और बीजेपी से लोग खफा हैं क्योंकि बीजेपी ने किसी अपने बड़े नेता को बांकीपुर चुनाव में मैदान में नहीं उतारा, तो एक तरह से नीरज सिन्हा को शिकस्त देना उनके लिए आसान होगा। और यही वजह है कि प्रशांत किशोर ने खुद अपनी दावेदारी दी, खुद अपनी उम्मीदवारी दी, और उनका एक तरह से फोकस जो था वो जेएनजी वोटर्स पे ज़्यादा था। और सीधे तौर पे जो मुस्लिम वोटर हैं, जो कि आरजेडी के वोटर हुआ करते हैं, उनकी तरफ भी उनका रुझान काफ़ी ज़्यादा था। और यही वजह है कि प्रशांत किशोर ने खुद अपनी उम्मीदवारी दी। उनकी रणनीति यही थी कि किसी तरीके से जेएनजी जो वोटर हैं उनको अपने पक्ष में कर लिया जाए। हालांकि जेएनजी का जो आंदोलन था वो शांत हो गया, और उसके बाद पीके को कहीं ना कहीं ये साफ स्पष्ट होता दिख रहा था कि अब उनके लिए राह मुश्किल हो जाएगी, राह आसान नहीं होगी। दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरे बातचीत। तो तीनों विधानसभा सीटों पर जो लड़ाई है वो बहुत ही दिलचस्प है। और दतिया की जहां तक बात करें, वहां पे अभी तक 60% से अधिक मतदान हो चुका है, 80% जाने की उम्मीद है। जनता अपना फैसला सुना रही है। 3 तारीख को रिजल्ट सामने आएगा, तब देखना होगा कि इसके दावे में कितना दम है।